गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज राज माहौरी इन फ्रंट ऑफ यू। और गाइस आज हम लोग ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन कवर करने वाले हैं और वो पोर्शन है टेंसेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइस, टेंस मीन्स क्या होता है? काल या समय। तो आप जानते हैं कि समय को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से तीन भागों में? प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्यकाल। और हर टेंसेस को उनकी स्टेट वाइज फोर फोर कंडीशंस में डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स प्रेजेंट सिंपल को चार भागों में बांटा है ना। प्रेजेंट को मतलब चार भागों में बांटा है। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यस, उसी तरह से पास्ट को भी फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर को भी। कौन से? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो इस तरह से 3 मल्टीप्लिकेशन 4 इक्वल हम लोगों को जो है 12 टेंसेस पढ़ने हैं। तो 12 टेंसेस होते हैं हमारे ग्रामर में। तो हम डेली एक एक टेंसेस पढ़ेंगे गाइस। इसलिए ये मैं आपको बताया कि ये जो हमारा 12 दिन का सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको पूरे टेंसेस को प्रॉपर देखना है ना, और लिखना है और उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और हम सारे टेंसेस को उनके यूज के साथ देखेंगे कि इन्हें इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कहाँ किया जाता है। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। यस, तो देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके आइडेंटिटी बता देता हूँ, पहचान। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान होगी, हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। यस, इस तरह से जैसे हम लोग बोलते हैं यार वह पढ़ता है, हम जाते हैं, मतलब इसका जो यूज होगा वो होगा 4 कंडीशंस में। तो पहली कंडीशन से क्या? सिंपल आदत बताना, जो जिसकी सिंपल आदत होती है वो बताना, है ना। और इसका दूसरा यूज होता है यूनिवर्सल फैक्ट बताना। यूनिवर्सल फैक्ट मतलब जिसे कोई नहीं बदल सकता है, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूबता है, इस तरह के सेंटेंसेस। और इसका जो नेक्स्ट यूज होता है वो होता है क्या, कि जब हम लोग गॉसिपिंग वगैरह करते हैं, जब हम किसी के बारे में कोई चुगली वगैरह करते हैं, तो इसका देखना हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा ता है, ती है, ते है। और इसी का फोर्थ यूज होगा किसी का रूटीन बताना। रूटीन बताना मतलब जिसका जो अपना डेली रूटीन होता है, जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज जाता हूँ, उसके बाद में कॉलेज से आता हूँ, इस तरह के सेंटेंस है। तो हिंदी सेंटेंस के अंत में इन सब चीजों के लिए क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब्स। तो गाइस इस टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज, है ना। और इस टेंस में 2 कंडीशंस हम लोग देखेंगे। तो पहली कंडीशन, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है। यस, तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? हमारा कॉमन फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यहाँ से आप हेल्पिंग वर्ब को हटा दें तो क्या बचता है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यस, तो ये हो गया इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला। और इसी अफर्मेटिव फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग किसी का भी डेली रूटीन तैयार करते हैं। कैसे, वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना। तो आपने ये देखा। देन अब हम लोग क्या तैयार करते हैं कि अब इसमें एक और कंडीशंस आपके सामने आती है कि यदि इसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या रहेंगे? ही, सी, इट और नेम। तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें एस, ईएस या आईएस जोड़ेंगे, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल देखिए, मैं जाता हूं तो क्या होगा? मैं आई गो। अब वहीं पर आएगा राहुल जाता है तो राहुल के साथ आप लिखेंगे राहुल गोस। ओके, उसी तरह से हम अंग्रेजी बोलते हैं तो क्या होगा? बी स्पीक इंग्लिश। उसी तरह से कोई नेम आया मान लो, या फिर बोलता है कि वह अंग्रेजी बोलता है तो क्या होगा? ही स्पीक्स इंग्लिश। तो आपने देखा गाइस यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे, इनके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। उसी तरह से यदि सब्जेक्ट रहा ही, सी, इट और नेम तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस यूज करना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव फॉर्मूला। तो इसका नेगेटिव फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ओके, और इंटरोगेटिव रहा तो हेल्पिंग वर्ब सामने, दैट मीन्स डू डज को सामने ला लेंगे तो क्या हो जाएगा?
डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। और WH सेंटेंस बनाना है तो यस क्या होगा, सबसे सामने WH वर्ड और पूरे का पूरा इंटरोगेटिव मीन्स WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब हम लोग और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं चारों फॉर्म में। देखते हैं एग्जांपल है ना, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो क्या होगा, आई टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। उसी तरह से क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, डू आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश कैसे पढ़ाता हूँ तो क्या होगा, हाउ डू आई टीच इंग्लिश। ओके, उसी तरह से एक वह वाला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह जाता है तो क्या होगा, ही गोज, है ना। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। क्या वह जाता है, डज ही गो। वह कहाँ जाता है, क्या होगा, वेयर डज ही गो। ओके, उसी तरह से और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप मेरे घर आते हो तो क्या होगा, यू कम माई होम। आप मेरे घर नहीं आते हो, यू डू नॉट कम माई होम। क्या तुम मेरे घर आते हो, डू यू कम माई होम। तुम मेरे घर कब आते हो, व्हेन डू यू कम माई होम। तो इस तरह से गाइस ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इसी की अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेली रूटीन कैसे तैयार की जाती है। तो गाइस इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसमें 2 कंडीशंस है, उन कंडीशंस को प्रॉपर ध्यान दें कि कहाँ आपको वर्ब मतलब किस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस और आई एस लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस नहीं लगाना है। बाकी तो बहुत ही ईजी है, फॉर्मूले आपके सामने चारों लिखे हुए हैं, इन्हें आप प्रॉपर देखें और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि गाइस टेंसेस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग की जाती है। और इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ तो मैंने आपको बताया 4 कंडीशंस में किया जाता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे प्रॉपर देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। और इसी तरह से यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आई विल अगेन एक्सप्लेन दिस टेंस, है ना। और हम किसी न किसी वर्ब्स के साथ इस टेंस की जरूर और प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।